पृथक बुंदेलखंड राज्य की मांग को लेकर बुंदेलखंड क्रांति दल का आंदोलन लगातार तेज होता जा रहा है। सोमवार को दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुंवर सत्येंद्र पाल सिंह के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने झांसी कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रधानमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन सौंपा। कलेक्टर की अनुपस्थिति में ज्ञापन प्रभारी अधिकारी को सौंपा गया। ज्ञापन में बुंदेलखंड के लिए अलग राज्य की पुरजोर मांग की गई। कुंवर सत्येंद्र पाल सिंह ने कहा कि जब तक बुंदेलखंड को स्वतंत्र राज्य का दर्जा नहीं मिल जाता है तब तक यह संघर्ष थमने वाला नहीं है। उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड का क्षेत्र भारत का दिल है, लेकिन आज भी उपेक्षा का शिकार है। केवल अलग राज्य का गठन ही इस क्षेत्र के समग्र विकास का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। उन्होंने बताया कि 1948 में बुंदेलखंड राज्य अस्तित्व में आया था, लेकिन 1950 में उसका नाम बदलकर विंध्य प्रदेश कर दिया गया। इसके बाद 1956 में राज्य पुनर्गठन के दौरान इस क्षेत्र को उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में विभाजित कर दिया गया, जो एक ऐतिहासिक अन्याय है। ज्ञापन में बताया गया कि 2011 की जनगणना के अनुसार बुंदेलखंड की जनसंख्या 1.83 करोड़ से अधिक है, जबकि इसका क्षेत्रफल 70,592 वर्ग किलोमीटर है, जो इसे एक सक्षम और समृद्ध राज्य बनाने के लिए पर्याप्त है। इस अवसर पर भारतीय प्रजाशक्ति पार्टी के अध्यक्ष पंकज रावत, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अमर सिंह, राष्ट्रीय महासचिव मोहम्मद नईम मंसूरी, जिलाध्यक्ष विनोद वर्मा, आरिफ कमाल सहित कई लोग मौजूद रहे। देखिए, आज 1 जुलाई है, क्योंकि बुंदेलखंड राज्य जो 12 मार्च 1948 को बना था, वो 1 नवंबर 1956 को खत्म किया गया। यानी जो 1 तारीख हर महीने की आती है, वो हमारी वो तिथि होती है जो हमें याद दिलाती है कि हम 1 तारीख को ख़त्म हो गए थे। इसलिए हर 1 तारीख को, हर महीने की 1 तारीख को हम लोग ज्ञापन देते हैं, तो प्रधानमंत्री तक ये बात पहुंचाते हैं कि हम ये बात अनायास नहीं कर रहे। राज्य की, देश की आज़ादी के बाद 34 रियासतों को मिला के बुंदेलखंड राज्य बनाओ। ये भारत सरकार और उन राजाओं के बीच में बाकायदा संधि हुई 12 मार्च 1948 को बीपी मेनन और तत्कालीन राजाओं के दस्तखत से, वो कॉवनेंट एक्ट कहा जाता है, और उसके एक्ट के अंतर्गत बुंदेलखंड राज्य बनाया गया। रामता प्रसाद सक्सेना पहले मुख्यमंत्री हुए, राजधानी नौगांव में। हजल अली आयोग के बाद 8 साल बाद 1 नवंबर 1956 को बुंदेलखंड खत्म करके आधा यूपी आधा एमपी में मिला दिया। तब से लेकर अब तक बहुत सारे राज्य हिंदुस्तान में बनाए गए, लेकिन बुंदेलखंड के साथ भेदभाव किया जाता रहा। राज्य बनाने का कोई मानक होगा तो बुंदेलखंड अपनी आबादी के हिसाब से हम हिंदुस्तान के 18वें नंबर के राज्य होते हैं, अपने हम क्षेत्रफल के हिसाब से हिंदुस्तान के 19वें नंबर के राज्य होते हैं। तो आखिर हमें क्यों नहीं बनाया जा रहा? हमसे छोटे राज्य आपने बना दिए, हमें आप बना नहीं रहे, तो आखिर इससे हमारा नुकसान हो रहा है। बुंदेलखंड का विकास नहीं हो पाया, बुंदेलखंड में फैक्ट्रियाँ नहीं हैं। इतने बड़े बुंदेलखंड में, जिससे कि दुनिया के 163 देश छोटे हैं, एक कैंसर हॉस्पिटल नहीं है, एक एम्स नहीं है, हमारा विश्वविद्यालय स्वित्त पोषित है, बच्चों की फीस से चलता है। बुंदेलखंड को मजदूरों का हक समझ लिया पूरी दुनिया में, पूरे हिंदुस्तान में और दुनिया। इजराइल में वर्तमान में बुंदेलखंड के 5000 लोग हैं। इस बमबारी के बीच में भी 1300 मजदूर और भेजे जा रहे हैं बुंदेलखंड से। तो हम मजदूर सप्लायर हो गए, हमारे यहाँ से मजदूर निकलेंगे केवल। तो हम इस व्यवस्था को बदलना चाहते। बुंदेलखंड राज्य बनेगा तो बुंदेलखंड का विकास होगा। जब तक बुंदेलखंड नहीं बनेगा तो बुंदेलखंड के खनिज का दोहन होगा, तो बुंदेलखंड का विकास नहीं हो पाएगा। इसलिए इन सब बातों को लेकर हम लोगों ने आज प्रधानमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन माननीय जिलाधिकारी को दिया है। धन्यवाद।